कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। देश के सामने राहुल गांधी एक्सपोज होते जा रहे हैं कि राजनीति के चक्कर में वो कुछ भी कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक ही मकसद है कि कैसे भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करें, बात बात पर पीएम मोदी पर सवाल उठाएं। लेकिन अब उन्हें कोर्ट से भी झटका लग रहा है। जज साहब भी हैरान है कि राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर वाला बयान देकर राहुल गांधी फिर से घिर गए हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। पीएम मोदी देश के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने ही देश के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, वो भी तब जब पीएम मोदी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं अब कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिसके बाद राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार और पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बोलने की आजादी की कुछ सीमाएं होती है, सेना का अपमान नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है, लेकिन इस पर कुछ जरूरी पाबंदियां भी है। आप बोलने की आजादी के नाम पर सेना के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई के दौरान कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है, लेकिन ये आजादी कुछ जरूरी पाबंदियों के साथ आती है। इसमें ऐसे बयान देने की आजादी शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए मानहानिकारक हो। इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने निचली अदालत के समन को चुनौती दी थी। ये समन भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जारी किया गया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने अपने आदेश में कहा है कि विस्तृत फैसला अगले हफ्ते आएगा। वहीं सरकार के वकीलों ने कहा है कि राहुल गांधी की याचिका कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि उनके पास सेशन कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। वकीलों ने यह भी कहा है कि शिकायत और गवाहों के बयानों के आधार पर पहली नजर में मामला बनता है। मतलब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है, जबकि राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कहा है कि शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसमें कोई दम नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि यह मामला उदय शंकर श्रीवास्तव की शिकायत से जुड़ा है। उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सेना के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो गलत थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा इसलिए दायर किया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। ये टिप्पणी राहुल गांधी ने 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और ना जाने किस किस बारे में पूछेंगे, लेकिन वो चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन भारतीय मीडिया उनसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछता। क्या ये सच नहीं है? देश ये सब देख रहा है। ऐसा दिखावा न करे कि लोगों को नहीं पता। कोर्ट ने इसी मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई है और बोलने की आजादी की सीमाओं के बारे में बताया है। कोर्ट का कहना है कि आप बोलने की आजादी के नाम पर किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, खासकर सेना का तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।